इधर मन्नत की थी और हमें एक लड़का हुआ है। अच्छा, मन्नत के बाद हाँ, कितने सालों बाद हुआ? कोई 12 साल 10-12 साल के बाद ये लड़का हुआ है हमें। अच्छा 10-12, ये छोटा लड़का? हाँ, ये छोटा लड़का है। इससे बड़ी 12 साल की एक लड़की है, इससे छोटे 5 साल की। अच्छा, लड़का यहाँ आने के बाद मन्नत की आपने मन्नत की। और उसके बाद हो गया है ना? हाँ। ठीक है। रहने वाले कहाँ से? हम शिवखोड़ी से। तो आज का समय ऐसा आ चुका है कि भगवान के नाम पे ढोंग रचा रखा है। कहीं दुनिया ऐसी भी है जो कहीं किसी की बलियाँ नाजायज़ किसी को बलियाँ देते हैं कि हम किसी की बलियाँ दे रहे हैं, लेकिन देवी देवताओं का और भगवान का कहना है कि ये बलि प्रथा जो चलती आ रही है, तो उन लोगों के पास जितना ज्ञान था वो उतना काम करते थे, लेकिन वो बलि जाती कहाँ है और लगती कहाँ है, और ना तो दिलवाने को वाले को पता होता है, ना तो देने वाले को पता होता है, और पाप दोषों में वो खुद ही डूबते रहते हैं। क्योंकि देवी देवताओं का कहना यही है कि हम किसी को जीवन दान देते हैं, हम किसी का जीवन दान लेते नहीं है। किसी के प्राण हरण करना ये किसी को भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन हम फिर भी अगर नजीब जो चीज़ हमें बोल नहीं सकती है तब भी हम उसकी जान लेते हैं। हम अपना मार्ग नहीं भूल जाते हैं, हम अपना मार्ग को नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये अंधकार में दुनिया फंसी हुई है। जो अपने मानव शरीर को जान लेता है, पहचान लेता है, तो हर देवी देवता हर चीज़ उसके अंग संग होकर हर इंसान के बीच में नारायण बसते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर नारायण नहीं बसते हैं, जिसके अंदर भगवान नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जहाँ पृथ्वी पर हर किसी के अंदर नारायण बसते हैं। 2 बार माता रानी के पास हाजिरी लगाने के बाद हमारी जो है परेशानी मतलब खत्म होना शुरू हो गई। अच्छा। जैसे एक मतलब ये एतवार को हमने माता रानी से मांग के जाना, तो दूसरे एतवार तक वो हमारी समस्या का समाधान जो है वो हमें मिल जाना। आज का कलयुग का वो आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, वो समय आ चुका है कि कोई भी मनुष्य होगा, किसी की भी एज अगर मतलब 13 साल से लेकर अगर 20-22 साल 20-22 से खींच के मतलब 25 साल तक पहुंचेगा वो, उसके बाद उसकी शुद्धि बुद्धि जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। और बंद होने के कारण वो प्रेशर में आ जाते हैं वो बच्चे। जब उनको कोई मार्ग नहीं दिखता, उनके सारे द्वार बंद होते हैं, उनको कोई मार्ग दिखाने वाला ना होता है कि उनके जीवन में क्या लिखा होता है, तो उसके बाद वो बच्चे खुद सुसाइड कर लेते हैं या गलत रास्ते पे जाना लगते हैं, और जिससे उनका जीवन जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है। वो अपना जीवन ना तो जी सकते, ना तो कर्म कमा सकते हैं, और जिस काम के लिए भगवान ने जहाँ भेजा हुआ है ना तो वो अपना काम कार्य कर सकते हैं। तो इस करके ये सारा जो अत्याचार हो रहा है, जो आत्महत्या हो रही है, जो आज नौजवान भूल रहे हैं, कोई नशों की साइड चल पड़ा है, कोई कहीं चल पड़ा है, कोई अपना सुसाइड कर रहा है, वो अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। क्योंकि हमें इस परमात्मा ने ये शरीर दिया हुआ है, तो हमें इस जीवन को समझना पड़ेगा वो किस मकसद के लिए हमें जहाँ भेजा हुआ है, हमें वो रास्ता चुनना पड़ेगा, वो कर्म चुनना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जीवन जो है वो धन्य हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो वो काम आज हम उन नौजवानों को, उन दुनिया को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और माँ भागवती की कृपा है, हमें उन्हीं का दिया हुआ वरदान है, माता रानी का मेरे पास, और भोले बाबा का, काशी विश्वनाथ है मेरा जो सत से ही स्थान है, जहाँ मैं आज भी मैं वहाँ जाके पूजा करता हूँ। 2 ही हाजिरी लगाई है, सब कुछ ठीक हो गया मेरा पास। अब रहने वाले कहाँ से हैं? हम पौनी से। चलो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि गरीब लोगों को, कष्ट वाले लोगों को, भूत प्रेत जो भी हैं, पितर दोष, घर के क्लेश हैं, जो आज फंसे हुए सारे हैं जितने भी, तो उनको मैं यही करता हूँ कि मैं अपना सनातन धर्म का प्रचार करके उनको ज्ञान शिक्षा प्रदान करके उनके भूत प्रेतों का और सर्व दोषों का निवारण करके उनको मुक्त करके उनको अपना भविष्य उनको बता के कि तुम्हारे योग में क्या लिखा है और कहाँ से किस चीज़ का तुम्हें कष्ट लग रहा है, वो कष्ट क्यों लग रहा है, कहाँ से आ रहा है, कि कहाँ से कर्म बिगड़ा हुआ, जिसका दोष आज जहाँ पड़ा हुआ है तो आप फंसे हुए हो। उन सब चीज़ों को देख के उनको बता के और उनका योग पूरा बता के उसके बाद उनको मैं मार्ग देता हूँ। मार्ग देने के बाद उनका सर्वदोष का निवारण करके और उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जब मैं आसन पर बैठता हूँ, मैं अपनी चौकी मुद्रा में बैठता हूँ, तो तब मैं अपने 14 घंटा की मेरी चौकी होती है, जिसके बीच में अन्न पानी कोई चीज़ में ग्रहण नहीं करता हूँ, और 14 घंटे तक मैं एक जगह चौकी में बैठा हूँ। लोग भी काफ़ी आते हैं मेरे पास, सबकी अर्जियाँ लगती हैं, जैसे माँ की तरफ से कोई नंबर आता है तो माँ वैसे ही उनको सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, जीवन ये क्या कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँचा है। भूले बिछड़ों को मैं रास्ता दिखाता हूँ, गरीबों लोगों को अपने सनातन के लिए लड़ रहा हूँ मैं, हर सब की रक्षा कर रहा हूँ मैं, और हर किसी को अपना धर्म कर्म बचा रहा हूँ, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। अच्छा, यहाँ आने के बाद सब सही होगा। कितनी बार आए आप यहाँ पे? अब हमको साल हो गए इधर आते हुए। 1 साल हो गए। रहने वाले कहाँ से आप? जम्मू से। बुरे लोग कैसी कैसी गलती करते, क्या क्या काम करते,
ऐसा कभी भी जीवन में बुरा काम नहीं करना चाहिए। घर के जो संकट, घर के जो कलेश, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों रियासी के अंदर रहने वाले संजय बाबा जी हैं, जो कि बहुत सारे भक्तों को ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे भक्त ठीक हो रहे हैं, जिनको काफ़ी सारी दिक्कतें थी, पुरानी दिक्कतें थी, सब जगह उन्होंने देख लिया, जाके अस्पतालों में भी जाके देख लिया, और भी लोगों के पास जो जैसे दुलारे फुलारे या होते हैं सियाने, उनके पास भी देख लिया लोगों ने जाके, लेकिन कहीं उनका कष्ट दूर नहीं हुआ, जो दिक्कत थी वो दूर नहीं हुई। लेकिन जब इनके संजय बाबा जी के पास पहुँचे लोग, तो यहाँ पे उनकी पूरी दिक्कत का हल हो गया एक ही हफ्ते के अंदर। तो आज हम वहीं पहुँचे हैं, संजय बाबा जी से भी बात करेंगे, और जो भक्त उनके आए हुए हैं उनको क्या क्या दिक्कतें थी और आज उनका कैसा हाल है वो भी पूछेंगे। ज़रूर वीडियो को देखें, शेयर भी करें। थोड़ा बताइएगा, आप गुरुजी के साथ जुड़े जब से, तो क्या फ़ायदे हुए आपको, क्या नुकसान हुए, क्या फ़ायदे, आपको क्या लगता है ये स्थान किस तरह का है? देखो मेरे को तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैं तो बड़ा बीमार था। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को नींद नहीं आती थी रात को, पता नहीं पूरी रात टेंशन में रहता था मैं। अच्छा, डॉक्टर को भी दिखाया, टेस्ट उस कराया, कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। अच्छा, हाँ, उनके बाद फिर मेरे भाई ने इधर लाया मेरे को। वगैरह होते हाँ, दौरे पड़ते थे 3 साल। 3 साल तक दौरे पड़ते थे। फिर रियासी में लाया मेरे भाई ने मेरे को, बोलते हैं इनके पास जाना, माता जी है, तो चौकी में जाना। फिर जब चौकी में आए तो इन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ठीक हो गया। ठीक हो गया सारा? हाँ जी, हाँ जी। बोले इतने अभी 1 महीने से हर संडे को आता था माता रानी से। 2 ही हाजिरी लगाई है, सब कुछ ठीक हो गया मेरे साथ। अब रहने वाले कहाँ से हैं? हम पौनी से। पौनी से हैं। जब से यहाँ आए तो आपका सब सिस्टम ठीक हो गया ना? ठीक हो गया। इससे पहले आप बहुत दुखी थे? पहले बहुत दुखी था, 2-3 साल से बड़े दुखी थे। मतलब हर जगह गए आप, है ना? हर जगह गए, हर बंदे के पास गए, सारे पैसे लूटते थे, कोई सही रास्ता नहीं दिखाता। ठीक नहीं गया ना? कोई सही रास्ता नहीं दिखाता। ठीक है, तो संजय गुरु जी के पास आके आपको बहुत ही फायदा हुआ। आपका सब हर चीज़ सही हो गई। हर चीज़ सही हो गई। जी बिल्कुल। गुरु जी के स्थान पे जुड़े हैं जब से, तो आपको क्या दिक्कत थी और यहाँ आने के बाद क्या मतलब फ़ायदा हुआ आपको? सबसे पहले मैं आपको जय माता दी बोलना चाहती हूँ, गुरुजी को नमस्कार करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत क्लेश थे, बीमार थे, कुछ ठीक नहीं था। तो हमें फिर हैप्पी भैया उन्होंने हमको गुरुजी से जोड़ा, फिर हम इनके पास आए। अपने बेटे को लेके वो बहुत बीमार था, तो पहली हाजिरी में हमें बहुत बेनिफिट हुआ कि बहुत फ़र्क पड़ गया उससे। अच्छा, ठीक हुआ बेटा। अच्छा। दूसरी बार आए फिर ठीक, पहले तो बैठता नहीं था, उठता नहीं था, ऐसे गोदी में रखा था मैंने उसको। अच्छा। तो जैसे मैं उधर आई हूँ तो बैठा, फिर वो ठीक हो गया, वो घुमाते रहते हैं। अच्छा, तो इससे पहले आपने दिखाया होगा हॉस्पिटल में जाके? कहीं हॉस्पिटल में दिखाया, जम्मू में एडमिट थे, फिर हम लुधियाना भी गए, वहाँ भी फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ फ़ायदा उधर। उसके बाद किसी और भी जगह गए होंगे स्थान जो बने हुए हैं? अच्छा, यहाँ आने के बाद सब सही होगा। कितनी बार आए अब यहाँ पे? अब हमको साल हो गए इधर आते हुए। 1 साल हो गया। रहने वाले कहाँ से आप? जम्मू से। जम्मू के रहने वाले हैं। तो एतवार को चौकी लगती है और आप आते हैं ना? अब इनके साथ जुड़ने के बाद सब सही हुआ? सब ठीक है। आप बताना चाहेंगे आपको क्या दिक्कत थी और यहाँ आने के बाद क्या फ़ायदा हुआ? अब 6 महीने पहले हम मतलब माता रानी ने संकेत दिया कि हम गुरुजी के पास गए, तो उसके बाद हमारी परेशानी जो है 2 बार माता रानी के पास हाजिरी लगाने के बाद हमारी जो है परेशानी मतलब ख़त्म होना शुरू हो गई। अच्छा। जैसे एक मतलब कि एतवार को हमने माता रानी से मांग के जाना, तो दूसरे एतवार तक वो हमारी समस्या का समाधान जो है वो हमें मिल जाना। अच्छा, एक ही हफ्ते में आपको समाधान जी, मिला? बिल्कुल। तो इससे पहले आप और भी जगहों पे गए होंगे? जी, और मैं गई थी, बट लेकिन एक मार्ग नहीं मिल रहा था, वो मार्ग गुरुजी के पास वो मतलब कि सफल हुआ है हमारा। जी बिल्कुल। आप रहने वाले कहाँ से? हम माड़ी से हैं। अच्छा, माड़ी से हैं। ठीक है। अच्छा, आपको क्या दिक्कत थी? आप भी इनके साथ जुड़े हैं गुरुजी के साथ, तो इससे पहले क्या आपको दिक्कतें थी और यहाँ आने के बाद क्या लगा आपको? सबसे पहले जय माता दी। और हमें ये प्रॉब्लम थी कि हमारी छोटी सी लड़की थी, कोई 1.5 साल की, उसे पता नहीं ऐसे दौरा वगैरह कुछ होता था, और पूरे डॉक्टर वगैरह जम्मू वगैरह टेस्ट वगैरह करवाए, कुछ भी नहीं बोला ही नहीं उन्होंने कुछ है। अच्छा। तो फिर ऐसे हमें भैया के लिए पता लगा, तो एक दिन हम भैया पास आए, तो भैया ने कुछ बना के दिया, तो अभी वो लड़की ठीक है। हम 3-4 साल से भैया के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। और तब से हमारा घर में सब सुख शांति है और अच्छा। सभी अच्छे से चल रहा है।
पूरी फैमिली में सुख शांति है। और हमें इधर आने से भैया के इधर मन्नत की थी और हमें एक लड़का हुआ है। अच्छा, मन्नत के बाद हाँ, कितने सालों बाद हुआ? कोई 10-12 साल के बाद ये लड़का हुआ है हमें। अच्छा, 10-12, ये छोटा लड़का हाँ, है। ये छोटा लड़का। इससे बड़ी 12 साल की एक लड़की है, इससे छोटे 5 साल की। अच्छा, लड़का यहाँ आने के बाद मन्नत की आपने मन्नत की। और उसके बाद हो गया है ना? हाँ, ठीक है। रहने वाले कहाँ से हैं? हम शिवखोड़ी से। शिवखोड़ी से हैं। और जो मैंने देखा आज वो मैं आपको बताऊंगा। यही काशी में ही कुछ इनके आए थे भक्त, तो एक भक्त के अंदर कुछ चीज़ थी, जहाँ क्या था, लेडीज़ थी, तो उनके मुंह से खून आ गया। मतलब उनके जैसे अंदर मतलब चौकिया प्रवेश हुआ तो खून निकलने लगा कुछ चौकी में, कुछ चीज़ थी। फिर गुरुजी ने उसको भी शांत करके वो चीज़ का भी निवारण कर दिया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। और किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो खुद आके देख ले। और नंबर भी देंगे, नंबर पे फ़ोन कॉल कर दें आप अगर किसी को दिक्कत परेशानी है। क्या बताना चाहेंगे, इतने लोगों को आप ठीक कर रहे हैं, जय माता लोगों दी। की इतनी पुरानी दिक्कतें आप उनका हल कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि जो हमारे पास कीमती टाइम समय निकाल कर जहाँ पहुँचे आज हमारे पास हाल चाल हमारा जानने के लिए। जी। क्या आप गुरुजी क्या बना रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जी, तो आज जी। आप जहाँ पहुँचे हो तो चलो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि गरीब लोगों को, कष्ट वाले लोगों को, भूत प्रेत जो भी हैं, पितर दोष, घर के क्लेश हैं, जो आज फंसे हुए सारे हैं जितने भी, जी, तो उनको मैं यही करता हूँ कि मैं अपना सनातन धर्म का प्रचार करके उनको ज्ञान शिक्षा प्रदान करके उनके भूत प्रेतों का और सर्व दोषों का निवारण करके उनको मुक्त करके उनको अपना भविष्य उनको बता के तुम्हारे योग में क्या लिखा है और कहाँ से किस चीज़ का तुम्हें कष्ट लग रहा है, वो कष्ट क्यों लग रहा है, कहाँ से आ रहा है, कि कहाँ से कर्म बिगड़ा हुआ है, जिसका दोष आज जहाँ पड़ा हुआ है तो आप फंसे हुए हो। उन सब चीज़ों को देख के उनको बता के और उनका योग पूरा बता के उसके बाद उनको मैं मार्ग देता हूँ। मार्ग देने के बाद उनका सर्वदोष का निवारण करके और उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जब मैं आसन पर बैठता हूँ, मैं अपनी चौकी मुद्रा में बैठता हूँ, तो तब मैं अपने 14 घंटा की मेरी चौकी होती है, जिसके बीच में अन्न पानी कोई चीज़ में ग्रहण नहीं करता हूँ और 14 घंटे तक मैं एक जगह चौकी में बैठा हूँ। लोग भी काफ़ी आते हैं मेरे पास, सबकी अर्जियाँ लगती हैं। जैसे माँ की तरफ से कोई नंबर आता है तो माँ वैसे ही उनको सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, जीवन ये क्या, कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँचा है। भूले बिछड़ों को मैं रास्ता दिखाता हूँ, गरीबों लोगों को अपने सनातन के लिए लड़ रहा हूँ मैं, हर सब की रक्षा कर रहा हूँ मैं और हर किसी को अपना धर्म कर्म बचा रहा हूँ, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। जब किसी मनुष्य के पास कर्म नहीं रहता है तो वो हर तरफ से गिर जाता है, वो कर्म करने के योग्य भी नहीं रहता है। और लेकिन जो हमें मनुष्य शरीर जहाँ प्राप्त हुआ है, मानव जून तो ये हमें कई कर्म हजारों करोड़ों करने के बाद हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो जब हमें प्राप्त हुआ है तो हमारा किसी भी चीज़ का सर्वदोष का निवारण करना है तो हम इसी शरीर में कर सकते हैं। अगर हम भाग के जान बचाएंगे कि हम ये कर्म नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम अपना जीवन ऐसे ही बिना मतलब के गंवाएंगे, तो हमें बार बार जन्म लेके भी अपने इंसानियत को और इस जीवन की सीख को समझना पड़ेगा और इसको पहचानना पड़ेगा कि जीवन क्या है। तभी हम जहाँ से छूट सकते हैं, इन बंधनों से, इन हर चीज़ों से छूट सकते हैं। जब हम देव के रूप के जैसे बन जाएंगे, हर बंधनों से छूट के अपने कर्म सही करके अपना मार्ग पकड़ लेंगे, तो हम अगर देवी देवताओं को पूजेंगे तो हमारा जन्म अवतार दोबारा देवी देवताओं में ही होगा। लेकिन हर चीज़ का निवारण करने का मौका जो मिला हुआ है हमें, वो जहाँ ही मिला हुआ है इसी मानव शरीर में हम हर चीज़ कर सकते हैं। हमें देखने में हजारों रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन हम जाने में हर हजारों रास्तों में जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा परफेक्ट रास्ता होता है उसको हमें खुद चुनना पड़ता है और उसी मार्ग पे चलना पड़ता है। आज का वक्त, आज का समय ऐसा आ चुका है कि भगवान के नाम पे ढोंग रचा रखा है। कई दुनिया ऐसी भी है जो कहीं किसी की बलियाँ नाजायज़ किसी को बलियाँ देते हैं कि हम किसी की बलियाँ दे रहे हैं, लेकिन देवी देवताओं का और भगवान का कहना है कि ये बलि प्रथा जो चलती आ रही है, तो उन लोगों के पास जितना ज्ञान था वो उतना काम करते थे, लेकिन वो बलि जाती कहाँ है और लगती कहाँ है, और ना तो दिलवाने को वाले को पता होता है, ना तो देने वाले को पता होता है, और पाप दोषों में वो खुद ही डूबते रहते हैं। क्योंकि देवी देवताओं का कहना यही है कि हम किसी को जीवन दान देते हैं, हम किसी का जीवन दान लेते
नहीं है। किसी के प्राण हरण करना ये किसी को भी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन हम फिर भी अगर नजीब जो चीज़ हमें बोल नहीं सकती है तब भी हम उसकी जान लेते हैं। हम अपना मार्ग नहीं भूल जाते हैं, हम अपना मार्ग को नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये अंधकार में दुनिया फंसी हुई है। जो अपने मानव शरीर को जान लेता है, पहचान लेता है, तो हर देवी देवता, हर चीज़ उसके अंग संग होकर हर इंसान के बीच में नारायण बसते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर नारायण नहीं बसते हैं, जिसके अंदर भगवान नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जहाँ पृथ्वी पर हर किसी के अंदर नारायण बसते हैं। जब नारायण हमारे अंदर बसते हैं तो हमें हर आत्मज्ञान से, हर आत्म का ज्ञान हमने प्राप्त करना चाहिए, हर शक्तियों को हमने जगाना चाहिए अपनी, और अपना मार्ग पकड़ना चाहिए, जिससे हमारे घर का क्लेश कष्ट सारा खत्म हो जाए, आने वाली पीढ़ियों भी आगे चला जाए। संदेश देना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों को देना चाहता हूँ कि आज का कलयुग का वो आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, वो समय आ चुका है कि कोई भी मनुष्य होगा, किसी की भी एज अगर मतलब 13 साल से लेकर अगर 20-22 साल, 20-22 से खींच के मतलब 25 साल तक पहुंचेगा वो, उसके बाद उसकी शुद्धि बुद्धि जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। और बंद होने के कारण वो डिप्रेशन में आ जाते हैं वो बच्चे। जब उनको कोई मार्ग नहीं दिखता, उनके सारे द्वार बंद होते हैं, उनको कोई मार्ग दिखाने वाला ना होता है कि उनके जीवन में क्या लिखा होता है, तो उसके बाद वो बच्चे खुद सुसाइड कर लेते हैं या गलत रास्ते पे जाना लगते हैं, और जिससे उनका जीवन जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है। वो अपना जीवन ना तो जी सकते, ना तो कर्म कमा सकते हैं, और जिस काम के लिए भगवान ने जहाँ भेजा हुआ है ना तो वो अपना काम कार्य कर सकते हैं। तो इस करके ये सारा जो अत्याचार हो रहा है, जो आत्महत्या हो रही है, जो आज नौजवान भूल रहे हैं, कोई नशों की साइड चल पड़ा है, कोई कहीं चल पड़ा है, कोई अपना सुसाइड कर रहा है, वो अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। क्योंकि हमें इस परमात्मा ने ये शरीर दिया हुआ है, तो हमें इस जीवन को समझना पड़ेगा वो किस मकसद के लिए हमें जहाँ भेजा हुआ है, हमें वो रास्ता चुनना पड़ेगा, वो कर्म चुनना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जीवन जो है वो धन्य हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो वो काम आज हम उन नौजवानों को, उन दुनिया को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और माँ भागवती की कृपा है, हमें उन्हीं का दिया हुआ वरदान है, माता रानी का मेरे पास, और भोले बाबा का, काशी विश्वनाथ है मेरा जो से इस स्थान है जहाँ मैं आज भी मैं वहाँ जाके पूजा करता हूँ। वो मेरा काशी का आशीर्वाद भी है भोले बाबा का। तो वही तो है एक जिसने पूरी दुनिया रचाई हुई है, वही महाकाल है, कालों का काल है, देवों का देव है, महाकाल है वो। तो उसकी कृपा है और माता रानी की कृपा है, जिनके जरिए मैं हर कार्य करता हूँ, अपनी मन मर्जी से नहीं करता हूँ। और जो मेरे पास आता है तो वो अपनी मर्जी से आ नहीं सकता है, और जो आता है तो उसको वो ही आता है जिसको हुक्म होगा, माता रानी चाहेगी इसको लाना, इसको कष्ट है, जो भूला बिसरा होगा तो वो ही मेरे पास आता है। और उसके बाद में वो उसको देखकर क्या हुक्म है मुझे माता रानी का, ऊपर वाले परमात्मा का, भोले बाबा का, और उसके हुक्म के अनुसार उसको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, वैसे ही उसको दोबारा जीवन देता हूँ। सुसाइड से भी बच जाता है, अपने जीवन को धन भी बना लेता है और कर्म भी कमाने लगता है, और जिस मकसद के लिए भगवान ने भेजा वो कर्म भी वो करने शुरू कर देता है। तो ये मेरा कार्य है और मैं सबके लिए करता हूँ। मैं तो यही सोचता हूँ कि हर किसी का कष्ट क्लेश कट जाए और बच्चे अपना हर शिक्षा ग्रहण करें, माता पिता को माता पिता समझ सके, और अपने सब दुनिया को, अपने शरीर को, अपने आप को पहचान सके। तो आज का ऐसा वक्त आ चुका है कि जो मनुष्य हैं तो वो एक दूसरे के शरीर के साथ दुश्मनी बना देते हैं कि इसका शरीर के साथ ऐसा हो जाए, ये डैमेज हो जाए, जिसको ऐसा हो जाए, एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं कि वो कितना बेईमान हो सकता है इंसान के, उसके अंदर शैतान जो है वो अपना वास कर चुका होता है। वो शैतान उसको गलत रास्ते लगाता है, और जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास हर शुद्धि बुद्धि होती है, तो वो किसी का शरीर को भी देखता है कि ये भगवान का बनाया हुआ शरीर है, हमें इस शरीर से प्यार करना चाहिए, हमें इससे नफरत नहीं करना चाहिए, और किसी के हमने दुश्मन नहीं बनना चाहिए। जो हमें दुश्मन के राह पे ले रहा है तो ये हमारा वो ले रहा है, शैतान ले रहा है, तो हमें इस शैतान को मारना है, हमें आत्मज्ञान को जगाना है, आत्मविश्वास को, और अपने कर्म को करना है। तो ये कार्य मैं करता हूँ सबके लिए। और आज सब किसी को भी पूछ सकते हो, जो मेरे पास आता है मैं घर बैठे भी उसका कष्ट क्लेश खत्म कर देता हूँ। और मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बचना चाहिए आज ढोंगी लोगों से, लटेरे लोगों से, आज के जो द्वाले फुलवारे का काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको अपनी आप का पता नहीं है, बलि वृद्ध कहाँ लगती है, कहाँ क्या होता है, तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको कोई पता नहीं है किसी चीज़ का भी, ना उनको अपने जीवन का पता है। अगर जीवन का पता हो तो किसी की बलि देकर वो अगर कोई
धन कमाना चाहते हैं तो वो कितना कर्म कर सकते हैं, वो सीधा रास्ता नहीं लगा सकते, तो गलत रास्ते पे क्यों लगाते हैं। तो मैं आज ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये अंधकार से ये सारी दुनिया बचे और अपना मार्ग पकड़े, और जिसको ज़्यादा शौक है अपने जीवन को जानने की और कष्ट क्लेश कटाने की, तो वो हमारे साथ जुड़े, कनेक्ट करें और माँ का भाव बनाकर वो याद करें हमें कि हमने आना है, तो माँ उनको जरूर रास्ता देगी और वो मेरे तक पहुंच जाता है। और ऐसे मेरे पता को कोई भी नहीं आ सकता है, ना किसी की हिम्मत है। एक बात है, अगर कोई आना चाहे तो किस दिन मतलब आएगा? जिस दिन जो आना चाहता है तो हर एतवार को मैं रियासी गारवली में होता हूँ, और उस दिन मेरी चौकी होती है, उस दिन सबकी अर्जियाँ लगती है। लेकिन मेरे पास जो भी आता है वो अभी दूसरे दिन आता है, तो मुझे अगले दिन पहले से ही माँ सब कोई बता देती है कि कितने बंदे तुम्हारे पास आते हैं। जो भी आता है बोला बिस्तरा तो दूसरे दिन उसकी अर्जी लगती है बैठने से, तो माँ सबको हर एक चीज़ बता देती है। और ये जितने भी बैठे हुए, जो भी आज जहाँ भी भक्त आए थे, आप इनको भी पूछ सकते हो, ये ठीक हुए ना हुए, इनका जीवन बचा ना बचा, जे क्या सोचते थे क्या ना सोचते थे, आपने खुद ही उन भक्तों को पूछ लिया है। तो जे माँ की सब कृपा है ऊपर वाले कि हमारे पास हमारी गद्दी चलती आ रही है, आज की नहीं है, तो हम उस गद्दी के अनुसार चल रहे हैं और सब दुनिया के भले के लिए सोच रहे हैं कि हम अपने इस कलयुग में, आज भी कलयुग में इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को मार्ग देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे हमारे अत्याचार और हर अपराध बच सके और अंधकार से भी दुनिया बच सके और अपने जीवन को भी धन बना सके। और जितने भी मेरे देशवासी हैं, जितने भी मेरे प्यारे प्रिय भक्त हैं, भगवान के बनाए हुए जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य, सबको हमारा आशीर्वाद है, सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे मेरा भोला बाबा और माता रानी। सबके लिए मैं दुआएं करता हूँ। मैं 4 धाम करके आया हूँ, मैं हर तीर्थ पे जाता हूँ। मैं अभी प्रयागराज कुंभ में था और जून अखाड़े में भी जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, काशी विश्वनाथ भी जाता हूँ, मैं तीर्थों पे भी जाता रहता हूँ, हर जगह जाता हूँ। उन सब की कृपा है और उनके आनंद और मंगल में रहता हूँ और सबका कल्याण करता हूँ। अपने आप पे मैं खुद दुख कर कष्ट लेके किसी का उठा के मैं किसी को जीवन दान देता हूँ। और मैं वो आपने सबको पूछ लिया है कि सबको पूछ सकते हो अगर हम अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं। जय माता की सबको मेरा और सुख शांति रहे सबको। कोई आना चाहे तो रविवार को आएगा, लेकिन ये आज का जो यहाँ पे था प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करिए। आज का जो मेरा प्रोग्राम था तो ये मुझे अपने जहाँ जे काशी है जहाँ रविवार ही है, आप चौकी, आज जे रविवार मेरा चौकी का दिन है। हाँ। और आज मैं चौकी में घर में बैठता हूँ, लेकिन मुझे हुक्म हुआ, माता रानी का संदेश हुआ, जहाँ काशी है, जहाँ हरिद्वार है, जहाँ आप शंभू है विराजमान है, उन्होंने मुझे खुद हुक्म दिया है कि आप मेरे स्थान पे आके कर सकते हो और आप जहाँ आओ और अपनी कार्य करो। और मैं आज जहाँ आया और जहाँ आया मैंने हवन यज्ञ किया। तो मेरे जितने भी भक्त थे, आज एतवार था, मैं रविवार को मैं चौकी में रहता हूँ, तो आज वो कई भक्त मेरे पास आए, कईयों को पता नहीं है, जो आए थे तो वो उनका भी संजोग हुआ हमारे साथ और माता का हवन यज्ञ किया मैंने। और करने के बाद मैंने पाप का घड़ा भर के और सबका सर्व दोष का निवारण किया। निवारण करने के बाद उनको शुद्ध करके माता का आशीर्वाद दे के भेज दिया कि आज के बाद तुम्हारे घर में कोई क्लेश कोई कष्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल। हाँ, जय माता। जय माता। ये निवारण भी कर दिया है भक्तों का और उनके पितर दोष से लेके कोई भी कष्ट पाप जो भी था कर दी और माता के दायरे में और माता के आशीर्वाद में डाल दी मैंने, उनको आशीर्वाद देकर हर कृपा करके। जी, ये एक तरह से हरिद्वार ही समझिए इसको, यहाँ भी काशी है रियासी के अंदर, तो यहीं पे आगे ये निवारण किया आपने जितने भी इनके साथ जुड़े हुए भक्त हैं। पहला नवरात्रा था और आज मेरा रविवार था, क्योंकि आज के दिन मेरी चौकी होती है। 14 घंटे में चौकी में रहता हूँ, जो अन्न पानी कोई चीज़ को ग्रहण नहीं करता हूँ मैं। 14 घंटे के बाद ग्रहण करता हूँ मैं। सुबह 10 बजे बैठता हूँ, रात को 10 बजे उठता हूँ मैं। तब तक मैं सबकी अर्जी लगा रखता हूँ और सबका कल्याण करने के लिए मैं बैठा रहता हूँ, सबके कष्टों को हारता रहता हूँ चौकी में बैठ। जी बहुत धन्यवाद। जय माता की, सबका कष्ट हो, सबका मंगल हो, सबका आनंद हो। जय दबाएं हैं और हमारे गुरु पीरों को भी जय दबाएं, सबका कल्याण हो, हमारी तरफ से मंगल हो, माता रानी का सब दिया हुआ, माँ सबका कल्याण। जय माता। तो ये थे संजय गुरु जी, इनके पास काफ़ी सारे भक्त आते हैं और आपने सुने ही हैं, ठीक भी होते जा रहे हैं। तो आज भी कुछ कष्ट दोष जिनके थे वो भी निवारण हुए काशी में आके। तो कोई भी आना चाहे तो एड्रेस पता है, एड्रेस लिख लेंगे हम, नीचे नंबर भी डाल देंगे। किसी को दिक्कत परेशानी है, कोई भी कष्ट है किसी को, तो ज़रूर आए, इनका स्थान है, स्थान पे आए, एड्रेस और नंबर ज़रूर डालेंगे। किसी को दिक्कत है तो फ़ोन कॉल भी कर सकता है, फ़ोन पे भी निवारण हो सकता है। तो बाकी आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।